हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स में नोइंग आर नंबर्स में अब हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। और बच्चों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। अगर इसके पहले के वीडियोस आपने हमारे नहीं देखे हैं बच्चों, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, नोइंग आर नंबर, और किसी भी क्लास को आप किसी भी चैप्टर की क्लास को पार्ट 1 से आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ से हेल्प लेके अपने बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा कॉन्सेप्ट बच्चों को डिलीवर्ड करने के लिए आपको चीज़ें पार्ट 1 से देखनी चाहिए। कभी कभी आप ओनली क्वेश्चन सर्च करते हैं यूट्यूब पे और आप यहाँ तक आते हैं, तो क्वेश्चन से पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ क्लास में। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप चीज़ों को पार्ट 1 से देखिए। चलिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ सॉल्यूशन में किस तरीके से करा रहा हूँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास आंसर्स भी हैं। क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि बच्चों, सिर्फ सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है कि कौन से क्वेश्चन में ऐड करना है, कौन से क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम में लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखिए जरा इस क्वेश्चन को। बच्चों, कह रहा है कि अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल, ठीक है। तो किसी स्कूल में 4 days तक, है ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 4 दिनों तक, 4 days तक एक बुक एग्जीबिशन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद द नंबर ऑफ टिकट्स, अब भाई इस एग्जीबिशन में जाने के लिए टिकट भी लग रहे होंगे। सो द नंबर ऑफ टिकट्स वर सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे। टिकट सोल्ड कितने हैं? अब देखिए कैसे इसको पढ़ा जाएगा। फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे, है ना। फाइनल का मतलब फोर्थ डे। फाइनल का मतलब क्या हो गया? फोर्थ डे। फाइनल कौन सा डे होगा? लास्ट डे। लास्ट डे कौन सा होगा? थर्ड के बाद क्या आता है? फोर्थ। करेक्ट। तो फोर्थ डे वॉज रेस्पेक्टिवली। जब भी रेस्पेक्टिवली लिखा जाता है बच्चों, तो आपको कैसे कनेक्ट करना है, ध्यान दें। ये देखिए, फर्स्ट डे जो टिकट सोल्ड हुए हैं वो फर्स्ट वाले नंबर को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि टिकट सोल्ड फर्स्ट डे। फर्स्ट डे, अब देखिए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे एग्जाम में। टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 1094 नंबर पढ़ना आता है ना। ये क्या लिखा है? 1094। यहां कॉमा लगाओगे तो 1094, ठीक। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे, सो टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, इसीलिए मैं अलग अलग कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं। सेकेंड डे जो दूसरा दिन था, उस दिन कितने टिकट बिके, कॉमा के बाद कौन सा नंबर लिखा हुआ है? ये ब्लू कलर का, ये देखिए 1812। तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या कि टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे इज इक्वल्स टू 1812, ठीक है ना। चलो यहां पर मैं आपको कॉमा भी लगा के आगे दिखा देता हूं ताकि आप नंबर्स को आराम से पढ़ सकें। फर्स्ट डे कितने टिकट सोल्ड हुए? 1094, करेक्ट। सेकेंड डे 1812 टिकट्स। अब थर्ड डे देखते हैं बच्चों। सो थर्ड डे अगर आप देखोगे तो यहां पर ये देखिए, थर्ड डे को मैं ऐसा लाइट ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं। तो थर्ड डे थर्ड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि 2050। तो तीसरे दिन 2050 टिकट सोल्ड हुए। तो आप अपनी कॉपी में लिखोगे एग्जाम में, टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे इज इक्वल्स टू 2,050, 2050, ठीक। फिर लास्ट डे का मतलब फोर्थ डे। तो फोर्थ डे कितने टिकट सोल्ड हुए? ध्यान दें, ये देखिए मजेंटा कलर से मैं दिखा रहा हूं। फोर्थ डे 2715 टिकट सोल्ड हुए। कितने टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे? फोर्थ डे इज इक्वल्स टू 2751। सो 2751। बच्चों प्लीज ध्यान दें, इन लैंग्वेज को बार बार पढ़ें। ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं लेके आया हूं। तो प्लीज लैंग्वेज पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत आसान है। उन्होंने हमसे क्या बोला है कि टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए थे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days। चारों दिन मिलाकर कितने टिकट सोल्ड हुए थे, तो सबको ऐड करना है। तो बस सिंपली ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। सो क्या किया हमने, यहां पर देखिए लैंग्वेज, टोटल टिकट सोल्ड इज इक्वल्स टू 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। अब इसको ऐड करने के दो तरीके हैं। मेथड 1 देखिए, जैसे आपको पसंद है वैसे आप ऐड कर सकते हो। मेथड 1 में हमने क्या किया, हमको ऐड करना है ना, क्या 1094 फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे 1812 थर्ड डे 2050 प्लस फोर्थ डे 2751। अब देखिए बच्चों, एक तरीका तो ये है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिए। यहां मैं रफ वर्क में आपको करके दिखा रहा हूं। आपको एडिशन के भी तरह तरह के तरीके पता होने चाहिए, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं।
अगर आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ ऐड करके लिख दो, यानी कि 1094, 4 डिजिट्स के नंबर है ना, 1812। चलिए ऐड करिए, 4 + 2 6, 9 + 1 10 होता है, 1 कैरी जाएगा, सो 8 + 1 9, 9 + 0 9 एंड 1 + 1 2। ठीक, तो इन दोनों का जो एडिशन आ रहा है यहां लिख दीजिए 2906, और उसके बाद ये वाला प्लस ऐसे ही लगा दो और इन दोनों का एडिशन एक साथ लिख दो, मतलब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, यानी कि 2050 प्लस 2751। ठीक, 0 + 1 1, 5 + 5 10 होता है, तो 1 जाएगा यहाँ पर, 0 + 1 1 और 1 + 7 8, या सीधे सीधे 7 + 1 8, 8 + 0 8, 2 + 2 4, 4801। तो 4801 अब ऐसा आ गया। अब कुछ नहीं करना है, फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं किया है, देख लीजिए, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ऐड किया है। अब इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2906 और प्लस 4801। चलिए ऐड करते हैं, 6 + 1 7, 0 + 0 0, 8 + 9 17 और 1 जाएगा कैरी यहां पर, 2 + 1 3, 3 + 4 7, सो 70 कितना आ गया, 7707 टिकट सोल्ड। 7707, अगर आप कॉमा लगाकर लिखोगे तो पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, तो 7707 टोटल टिकट सोल्ड इन 4 डेज। तो आंसर कैसे लिखेंगे ये देखिए, टोटल टिकट सोल्ड इज इक्वल्स टू 7707। ओके, तो ये मेथड नंबर 1 है। क्या किया, इन दोनों को एक साथ ऐड किया, इन दोनों को एक साथ ऐड किया, इन दोनों का जो आंसर आया, इन दोनों को जो आंसर आया, उन दोनों को एक साथ ऐड किया, ऐसे है ना। ये उन बच्चों के लिए है जिनको चारों वैल्यूज एक साथ ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, इसलिए मैंने इजी तरीका बता दिया। अब मेथड नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेथड नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं, हमने चारों नंबर्स को एक के नीचे एक लिख लिया, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है और आराम से एक ही साथ आप इसको ऐड कर सकते हो। 1094 प्लस 1812 और प्लस 2050 और प्लस 2751। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा, आप चाहें जैसे भी करिए, 2751। ठीक, तो ऐड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 4 + 2 6, अब वंस प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे, 4 + 2 6, 6 + 0 6, 6 + 1 7 आ गया। ठीक है, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 0 और 2 चला गया कैरी, 0 + 2 2, 8 + 2 10, 10 + 0 10, 10 + 7 17 और कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका वही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चारों नंबर्स को एक साथ नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो 2 के पेयर ले लें, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, आंसर आपका वही है। लैंग्वेज आप देख लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है ना, आइए बढ़ते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। नाउ अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर कोई प्लेयर है, ठीक। ही सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन अ टेस्ट मैच। ये पढ़ना आता है ना, 6980, ये कितना लिखा हुआ भाई, 6980, पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, तो 4 डिजिट का नंबर कैसे पढ़ा जाता है, सिखाया आपको 6980। तो टेस्ट मैचेस में अभी तक वो 6980 रन स्कोर कर चुका है, लेकिन वो चाहता है, ही विशेष, विशेष का मतलब चाहता है, क्या चाहता है, ही विशेष टू स्कोर, ही विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन। वो 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। आप खुद सोचो, 6980 तो कर ही चुका है और 10,000 करना चाहता है, तो बताओ कितने रन और बनाने पड़ेंगे, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, उसको कितने रनों की अभी जरूरत है, कितने रन्स की जरूरत है। तो जवाब है 10,000 में से 6980 माइनस कर दोगे, बस ये चीज है, तो बहुत आसान है। तो 10,000 में से आप 6980 माइनस करोगे, जो आंसर आएगा, ठीक है, उतने ही रन स्कोर करने पड़ेंगे अभी उसको और। लेकिन
सवाल ये है कि हम बच्चों यहां पर लैंग्वेज क्या लिखें। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 1, रन्स स्कोर्ड सो फार। सो फार मतलब अभी तक, सो फार मतलब अभी तक, अभी तक वो कितने रन स्कोर कर चुका है, 6980। देख लीजिए अभी तक वो इतने रन स्कोर कर चुका है। रन्स शेखर वांट्स, वांट्स मतलब चाहता है, कितना वो चाहता है, उसके मन में क्या आ रहा है, कितना चाहता है, कितना स्कोर करना चाहता है, 10,000। 10,000 को लिखना सिखाया आपको, 10 के बाद कॉमा फिर 3 0। सो अब उसको कितने रनों की जरूरत है, पढ़ लीजिए ध्यान से। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, है ना। सो यहां पर देखिए कितने रनों की इसको जरूरत है। सो मोर रन्स रिक्वायर्ड, ओके। कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 6,980। अब आइए मैं आपको माइनस करके दिखाता हूं। तो इस तरीके से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। और आंसर किस तरीके से आएगा, देखिए ये देखिए, ये लिखा हमने 10,000 बड़ा नंबर है आपको पता है, और 6,980 छोटा नंबर है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, इसलिए लिखा है 10,000 माइनस 6,980। ये माइनस का साइन है, कुछ बच्चे कह रहे थे डैश का साइन है, ये माइनस है भाई, माइनस, ठीक। नाउ सो अब नीचे हम क्या लिखेंगे, ये वाला नंबर लिखेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। कैसे, राइट से लेफ्ट की तरफ, कैसे, ऐसे 0 8 9 6। चलिए माइनस करिए, 0 माइनस 0 0। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहां पर। सो सबसे पहले क्या हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, यहां से 1 आया होगा तो ये 10 बना होगा, फिर 10 से 1 यहां गया होगा तो ये 10 बना होगा, और ये 9 बन गया होगा। फिर यहां से 1 यहां जाएगा तो ये 10 बना होगा, ये 9 बन गया होगा, तो ये 10 बन गया होगा। सो 10 माइनस 8 कितना आ गया, 2, ठीक। 10 माइनस 8 2, और यहां 9 बचा, 9 माइनस 9 होता है 0, और यहां भी क्या बचा होगा, 9 बचा होगा, 9 माइनस 6 होता है 3, और यहां कुछ नहीं बचा क्योंकि 1 जा चुका, ठीक। तो कितना आ गया, 3020। सो शेखर रिक्वायर्स 3020 मोर रन। कॉमा कैसे लगेगा, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लग जाएगा, ठीक। अब सुनिए, आंसर भी चेक कर लिया करिए। तो आंसर कैसे चेक करोगे आप, चेकिंग ऑफ आंसर। कैसे चेक करेंगे, ध्यान दो। अगर हमने 10,000 से 6,980 माइनस किया है तो ये आंसर आया है, ये सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, इसमें इसको ऐड कर दो, 3020 में 6,980 को ऐड करो, अगर 10,000 आ गया तभी आपका आंसर सही है। यानी कि 6,980 में वापस आप क्या करो, 3020। अब मैं क्यों चेक करवा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल्स में चेक करवाया है, इसलिए वो चाहता है कि आप आंसर चेक करो कहीं गलत तो नहीं हो गया। 0 + 0 0, 8 + 2 10, 1 जाएगा, 9 + 1 10, 10 + 0 10, और 10 का 1 कैरी यहां पर, 6 + 1 7 + 3 10। ये लीजिए आंसर क्या आ रहा है, 10,000 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके नाउ अब देखिए बच्चों, इन एन इलेक्शन, अब इलेक्शन में क्या होता है बताइए, दो नेता होते हैं, दो लीडर्स होते हैं, दोनों चुनाव लड़ते हैं, है ना, इलेक्शंस लड़ते हैं दोनों। तो राइवल का मतलब क्या होता है, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। मतलब जैसे मान लो मैं चुनाव में खड़ा हुआ तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी होगा जो मेरे अगेंस्ट लड़ रहा होगा चुनाव, है ना। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, इतना तो आपको पता होगा, ठीक। तो यही बात बोली गई, क्या, इन एन इलेक्शन, कोई इलेक्शन हुआ, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,70,000। अब देख लो ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर, सिखाया है पढ़ना। 5,77,500। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, सक्सेसफुल कैंडिडेट जो था, उसको कितने वोट मिले, उसको कितने वोट मिले, उसको मिले 5,77,500 वोट्स। एंड हीज नियरेस्ट राइवल, नियरेस्ट राइवल मतलब बहुत सारे लोग इसके खिलाफ लड़ रहे होंगे चुनाव, लेकिन इसके आसपास जो पहुंचा है, जो प्रतिद्वंदी, राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी, ठीक है, बहुत सारे इसके खिलाफ लड़ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि 2 ही लोग लड़ते हैं, मैंने शायद 2 लोग बोल दिया था, बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं किसी सीट से, है ना। तो किसी को सबसे ज्यादा मिलता है, उससे कम किसी को मिलता है, फिर उससे कम, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे ज्यादा जिसको मिला है उससे जस्ट कम वाला बंदा ये है। इसका मतलब समझते हो, ही इज नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब जो इसके आसपास पहुंच पाया है, आसपास का मतलब इससे जस्ट कम वाला, है ना। तो जो राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, द्वंदी, अरे भाई ठीक है यार, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। प्रतिद्वंदी मतलब उसके जो खिलाफ लड़ रहा होगा ना, उसमें से एक बंदा है, उसके 3,48,700 वोट से। अब सुनिए, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन दिस इलेक्शन, मतलब इस इलेक्शन को सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने मार्जिन से जीता। कितने मार्जिन से जीतने का मतलब है कि कितने डिफरेंस से जीता, मार्जिन का मतलब डिफरेंस निकालना है, ठीक। मार्जिन का मतलब डिफरेंस निकालना है।
तो बस कुछ नहीं करना, अब आपको पता है कि 5,77,500 वोट्स में से हम 3,48,700 वोट्स माइनस कर देंगे, तो बस। लेकिन लैंग्वेज देखिए कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहली लैंग्वेज होगी हमारी एग्जाम में बच्चों, लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज जरूर लिखिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, सबसे पहला स्टेप 5,77,500, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितना वोट सिक्योर किया, इतना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, वोट सिक्योर्ड बाय राइवल, राइवल मतलब उसके प्रतिद्वंदी ने कितना स्कोर किया, 3,48,700। फिर मार्जिन कितना आया, मार्जिन का मतलब डिफरेंस निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर दो। अब आइए मैं आपको माइनस करके दिखाता हूं, ठीक है। सो 5,77,500 में से हम लोग माइनस करेंगे क्या, 3,48,700, 3,48,000। अब मैं इधर से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों ही लाख में चल रहे हैं, यानी कि दोनों के पास 6 डिजिट है, तो डरने की जरूरत नहीं है ना। माइनस करेंगे, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है ना, इसलिए आप चाहे राइट से लेफ्ट लिखो चाहे लेफ्ट से राइट लिखो, बात सेम है। चलो माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब ध्यान दो, यहां से 1 कैरी आएगा तो ये 15 बन जाएगा, और यहां 6 बच जाएगा। 15 माइनस 7 होता है 9, चेक कर लो, 15 माइनस 7 होता है 9, यहां क्या बच गया 6, और 6, फिर यहां से 1 आएगा तो 6 क्या बनेगा 16, 16 माइनस 8 8, और यहां से 1 जा चुका तो यहां 6 बचेगा, 6 माइनस 4 होता है 2, और 5 माइनस 3 होता है 2, यानी कि कितना आंसर आ रहा है 2,28,900, 2,28,000। अब देखिए यहां पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, यस बिल्कुल प्रॉब्लम हुई है, यहां से 1 लिया था तो 15 माइनस 7 9 होता है, नहीं 8 होता है, आई एम वेरी सॉरी, तो 8 होता है, ठीक। तो 2,28,800, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ लैंग्वेज लिखनी होगी तो मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूँ। उसने क्या पूछा था आपसे, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। सो सक्सेसफुल candidate win the election by the margin of, ये सही आंसर है, इस तरीके से लिखेंगे बाय द मार्जिन ऑफ, हाँ भाई कितना मार्जिन आ रहा है चेक कर लो, बाय द मार्जिन ऑफ 2,28,000, by the margin of 2,28,800 votes. So this is your final answer. इस तरीके से हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार लैंग्वेज भी लेके आ रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अब आपको पता है कि अप्रैल के बाद न्यू सेशन स्टार्ट होता है, अप्रैल में जून लोग बुक्स खरीदना शुरू करते हैं, तो कीर्ति कोई स्टेशनरी है या बुक स्टोर है, यहां पर इन्होंने जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 की बुक सेल कर दी, बेच दी, इतना अमाउंट इनको मिला, ठीक है। उसके बाद एंड बुक्स वर्थ रुपीज 4,7,4, ये क्या लिखा है 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। तो जून के फर्स्ट वीक में इतने अमाउंट का सेल किया और जून के सेकेंड वीक में इतने अमाउंट का सेल किया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो जरा बताओ, क्वेश्चन छोड़ा आप मुझे बताओ फर्स्ट वीक में ज्यादा सेल किया या सेकंड वीक में ज्यादा सेल किया। चेक कर लो, ये 2 लाख समथिंग है और ये 4 लाख समथिंग है, तो ये ज्यादा है, यानी कि सेकंड वीक में उसने ज्यादा सेल करी है, तो वही उसने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अच्छा सबसे पहले दोनों मिलाकर, टुगेदर का मतलब दोनों का एडिशन करना है, तो दोनों वीक्स को मिलाकर उसने कितना सेल किया, तो सबसे पहले टुगेदर का आंसर देना है, यानी कि एडिशन करना है, दोनों वीक का मिलाकर टोटल उसने कितना सेल किया, तो टोटल हमें एडिशन करना है। फिर उसने क्या पूछा आगे, उसने क्या पूछा, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। बताइए कौन से वीक में सेल ज्यादा थी, तो जवाब है सेकंड वीक में सेल ज्यादा है। चेक कर लो, सेकंड वीक में 4 लाख की सेल है, 4,768 की सेल है, और कितनी ज्यादा है उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय हाउ मच, ये वाला जो है, ठीक है। सेल ग्रेटर कहां हुई, सेकंड वीक में, है ना। अभी पूरा करके दिखा रहा हूं, रुक जाओ, अभी बस भूमिका बना रहा हूं इस क्वेश्चन की। बाय हाउ मच कितनी ज्यादा है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 लाख वाले में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि बाय हाउ मच के लिए हम क्या करेंगे, 4,768 में से हम किसको माइनस करेंगे,
माइनस करेंगे 2,85,891 को। ठीक है, अब आइए इसका सही सही आंसर हम लोग करना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों ध्यान से चेक करिए, हमने लिखा वैल्यू ऑफ द बुक्स, वैल्यू मतलब कितना अमाउंट उसको मिला। वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में कितना उसने सोल्ड किया 2,85,891। फिर वैल्यू ऑफ द बुक्स इन सेकंड वीक, ये लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। सेकंड वीक में कितना सेल किया, कितना वैल्यू मिला मनी का उसको 4,768। ठीक, फिर टोटल सेल कितनी हो गई, सेल इन द फर्स्ट वीक प्लस, ये प्लस है, सेल इन द सेकंड वीक, दोनों को आप क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब आइए मैं आपको प्लस करके दिखाता हूं। सो 2,85,891। फिर से बता रहा हूं ये लैंग्वेज में क्यों लेके आता हूं, लैंग्वेज लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कॉपी में लैंग्वेज लिखें स्टूडेंट्स। ओके, एंड 4,768, चलिए ऐड करिए तो टोटल सेल्स आ जाएंगी टुगेदर 8 + 1 9, ठीक, 9 + 6 होता है 15, 1 जाएगा कैरी, तो 8 + 1 9, 9 + 7 होता है आपका 16, फिर से 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 0 6, 8 + 0 8, 4 + 2 6। तो टोटल सेल हो गई कितनी 6,86,659। नंबर मैंने आपको पढ़ने सिखाए हैं। तो पार्ट 1 का आंसर हो गया आपका यहां से यहां तक, ये वाला क्या, द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर वॉज 6,86,659 वॉज रुपीज, रुपीज में आएगा ना सेल, तो वॉज रुपीज कर लो इसको, वॉज रुपीज 6,86,659। ये पार्ट 1 हो गया। अब उसने बोला था कि कौन से वीक में ज्यादा है और कितना ज्यादा है। अब बताओ, ये सेकंड वीक का है, फर्स्ट वीक का, तो सेकंड वीक में 4 लाख ज्यादा है। अब हमने क्या लिखा, सिंस 4 लाख इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है भाई, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया इसी चैप्टर में, ठीक है। 4,768 ऐसे करके इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे 4,768 इज ग्रेटर देन 2,85,891। तो इसलिए सेल इन द सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर देन द फर्स्ट वीक, है ना। तो लिखेंगे सिंस 4,768 इज ग्रेटर देन 2,85,891, कॉमा, देयरफॉर सेल इन द सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर देन द फर्स्ट वीक। ठीक, अब उसने पूछा था बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा है, ये भी बताना है। तो कितनी ज्यादा के लिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक, तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूं। 4,768 में से 2,85,891 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए माइनस करिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को, 8 - 1 कितना होता है 7। अब ध्यान देना, यहां से 1 आएगा तो ये 16 बनेगा, 16 - 9 कितना होता है 7, यहां से 1 चला गया तो यहां 6 बचा होगा, तो यहां से 1 लोगे तो यहां 16 - 8 8। अब यहां से 1 चला गया होगा क्योंकि यहां से 1 आया होगा तो यहां 3 बचा होगा, यहां 10 बचा होगा, फिर यहां से 1 गया होगा तो यहां 9 बचा होगा, यहां 10, फिर यहां से 1 चला गया तो 9 बचा होगा, 9 - 5 4। उसके बाद यहाँ 9 बचा होगा, 9 - 8 1, और क्योंकि यहां से 1 चला गया था इसलिए 3 3 - 2 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना आ रहा है 1,14,877। ठीक है, तो अब आंसर देखिए, यहां पर आंसर इस तरीके से हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, क्या, देयरफॉर, है ना। ये तो आपने सुना होगा कभी, ये वाला साइन ऐसे अगर बनाए तो इसको सिंस बोलते हैं, सिंस। और अगर एक डॉट ऊपर लगाए 2 डॉट नीचे तो उसको देयरफॉर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, देयरफॉर। सो ये सब करके दिखाया। फिर हमने क्या लिखा आंसर, हमने लिखा देयरफॉर सेल इन द सेकेंड वीक वॉज लार्जर, क्योंकि कौन से वीक में लार्जर है पहले तो ये बताना था। तो द सेल इन द सेकेंड वीक वॉज लार्जर देन द सेल इन द फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक के कंपेरिजन में सेकेंड वीक में सेल ज्यादा थी, और कितनी ज्यादा थी, बाय रुपीज 1,14,877, बाय रुपीज 1,14,877। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये लैंग्वेजेस आपको समझ में आएंगी, लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, तो लैंग्वेजेस को जरूर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में नोट्स बनाएं, बार बार उसको पढ़ें, देखें मैंने क्या लिखवाया। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।